हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी। और मैं हूं पंकज विश्वकर्मा। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं क्लास 9th के फिजिक्स का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मजेदार चैप्टर, जिसका नाम है मोशन अर्थात गति। बच्चों, अगर फिजिक्स के दृष्टिकोण से देखा जाए तो जो मोशन का चैप्टर है यह हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब भी हम फिजिक्स की बात करेंगे उसमें मोशन की बात अवश्य होती है। तो बच्चों, आज हम मोशन के बारे में ही पढ़ेंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आइए बच्चों, शुरू करते हैं। और हमारे चैप्टर का नाम होगा गति, जिसको इंग्लिश में कहते हैं बेटा मोशन। ठीक, आइए बच्चों, थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं हम लोग। देखिए, इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं वो सभी दो कंडीशंस में होंगी। या तो वह बेटा गतिमान होंगी या तो वह स्थिर होंगी। ठीक है, तो अगर कोई वस्तु है वह समय के साथ अपने स्थान को या अपने स्थिति को परिवर्तित कर रही है तो वस्तु गति की अवस्था में होगी, अर्थात मोशन में होगी। लेकिन यदि वस्तु समय के साथ अपनी अवस्था को परिवर्तित नहीं कर रही है, वह एक ही स्थान पर बनी रहती है, तो वह बेटा विरामावस्था में होगी, अर्थात रेस्ट ऑफ पोजीशन में होगी। ठीक है, चलिए बच्चों, तो अगर हम बात करेंगे विरामावस्था की, ठीक है, तो विरामावस्था क्या है कि जब कोई वस्तु क्या होगी, समय के साथ अपने स्थिति को परिवर्तित नहीं करेगी। जैसे मैं यहीं स्थिर रह जाऊं और समय बीतता चला जाए तो मैं किस अवस्था में रहूंगा बेटा, विरामावस्था में। अर्थात कोई बॉडी क्या हो, स्थिर हो, रुकी हो एक जगह। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी, कहेंगे जब कोई वस्तु या जब कोई पिंड समय के साथ अपनी स्थिति को परिवर्तित नहीं करता, तब वस्तु विरामावस्था में होती है, विरामावस्था में होती है। ठीक है बेटा, जैसे मेज पर कोई किताब रख दी जाए तो जब तक हम उसको वहां से नहीं हटाएंगे वो वहीं क्या रहेगी, पड़ी रहेगी। ठीक है, तो वह किस पोजीशन में होगी बेटा, रेस्ट की पोजीशन में होगी, विराम की अवस्था में होगी। ठीक है, तो एग्जाम्पल में हम लोग लिख सकते हैं, एग्जाम्पल में क्या लिख सकते हैं बेटा, मेज पर रखी पुस्तक, मेज पर रखी पुस्तक, है ना। इसके बाद अगर हम गति की बात करें बेटा, गति की, है ना, गति की बात करें तो गति क्या है, यदि कोई वस्तु या कोई पिंड समय के साथ अपनी स्थिति को या अपने स्थान को बदल रहा है या परिवर्तित कर रहा है, तो वह जो वस्तु है या जो पिंड है वह क्या होगा, गति की अवस्था में होगा। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, लिखेंगे यदि पिंड समय के साथ अपने स्थान को परिवर्तित कर रहा है, अपने स्थान को परिवर्तित कर रहा है, तो वस्तु गति की अवस्था में होगी, गति की अवस्था में होगी। ठीक, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें
जैसे बेटा जो चिड़िया है वो क्या कर उड़ रही होती है तो किस अवस्था में होती है, गति की अवस्था में होती है। हम साइकिल चलाते हैं तो साइकिल क्या होती है, गति की अवस्था में होती है। हम दौड़ रहे होते हैं तो हम किस अवस्था में होते हैं, गति की अवस्था में होते हैं। मोटर गाड़ी है सड़क पर दौड़ रही है तो किस अवस्था में है, तो गति की अवस्था में है। तो एग्जाम्पल में लिख सकते हैं इसके, सड़क पर दौड़ती हुई कार, सड़क पर दौड़ती हुई कार, ठीक। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बच्चों। चलिए आइए अब हम बात करेंगे बच्चों गति के प्रकार के बारे में। इसके बारे में, गति के प्रकार के बारे में, है ना। तो हेडिंग क्या होगी हमारी, गति के प्रकार, है ना, काइंड्स ऑफ मोशन। देखिए गति बहुत सारी होती है बेटा, ठीक है, लेकिन कुछ हम जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, जिसको जानना जरूरी है, उन्हीं के बारे में हम क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, जो आपके सिलेबस में है, 9th के सिलेबस में, ठीक है। तो बेटा जो पहली गति होती है वो है आपकी सरल रेखीय गति, सरल रेखीय गति, जिसको हम कह सकते हैं लीनियर, लीनियर मोशन, ठीक है। सरल रेखीय गति क्या है बेटा, कहेंगे जब कोई वस्तु एक सीधे रास्ते पर चल रही हो, एक सीधी रेखा पर चल रही हो, तो उसकी गति कैसी होगी, सरल रेखीय गति होगी। जैसे जो ट्रेन है वो पटरी पर चल रही होती तो उसकी गति कैसी होती बेटा, सरल रेखीय गति होती है, ठीक है। जैसे कोई गाड़ी है वो सीधी सड़क पर दौड़ रही है तो कैसी गति होगी, सरल रेखीय गति होगी, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन क्या लिखेंगे, लिख सकते हैं जब कोई पिंड, पिंड का मतलब होता है वस्तु, हम कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। जब कोई पिंड एक सीधी रेखा पर, एक सीधी रेखा, ब्रैकेट में लिख लेते हैं रास्ता पर, जब कोई पिंड एक सीधी रेखा पर गति करती है, गति करती है तो उसकी गति, तो उसकी गति कौन सी गति होती है बेटा, सरल रेखीय गति होती है, सरल रेखीय गति होती है ना। तब उसकी गति कैसी होती है, सरल रेखीय गति। एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे बेटा, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं हम लोग पटरी पर दौड़ती ट्रेन, दौड़ती ट्रेन, ठीक है। अब इसके बाद अगर हम बात करें सरल रेखीय के बाद, तो नंबर 2 जो हमारा आता है बेटा वो आता है वृत्तीय गति। क्या आता है, वृत्तीय गति, जिसको कहते हैं सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन, है ना, सर्कुलर मोशन। अब देखो सर्कुलर मोशन क्या है, कहेंगे जब कोई बॉडी एक वृत्तीय पथ पर, एक गोलाकार पथ पर गति करती है, उसकी गति कैसी होती है, तो वृत्तीय गति। अब जैसे बात करें हम बेटा, जो पृथ्वी है वो क्या करती है, सूर्य का चक्कर लगाती है। जैसे ये हमारा क्या है, सूर्य है, ठीक है, और ये हमारी क्या है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी क्या करती है, इस सूर्य का चारों तरफ चक्कर लगाती है ना, ऐसे ऐसे। तो इस पृथ्वी की गति कैसी होगी बेटा, वृत्तीय गति होगी, है ना। जैसे आप क्या करते हैं, जब रोड पर चलते हैं तो कहीं चौराहा आता है, तो आप क्या कर सकते हैं कि अगर चौराहे के चक्कर लगाएंगे तो कैसी गति होगी, वृत्तीय गति होगी। जैसे जो चंद्रमा है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है तो उसकी गति कैसी है बेटा,
वृत्तीय गति है। माने ऐसी कोई बॉडी हो जो एक वृत्तीय पथ पर चले, एक गोलाकार पथ पर चले, एक गोलाकार रास्ते पर चले, उसकी गति कैसे होगी? वृत्तीय गति होगी। बात आई समझ में? तो इसकी डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे जब कोई पिंड एक वृत्तीय पथ पर, एक वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उसकी गति वृत्तीय गति होती है। वृत्तीय गति होती है। ठीक है, इसका एग्जाम्पल अगर लिखें बेटा हम लोग, एग्जाम्पल की बात करें तो लिखेंगे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाना। ठीक है, इसकी शॉर्ट ले लीजिए इसका। चलिए बच्चों, आइए अब हम बात करेंगे अगले प्रकार की, जो अगली गति है हमारी। जो अगली गति हमारी है बेटा नंबर 3, वो है घूर्णन गति, जिसको कहते हैं रोटेशनल मोशन। ठीक ना? क्या होगा बेटा? रोटेशनल, बात सही पता है, रोटेट करता है ना? जैसे अगर हम बात करें इसके डेफिनेशन की, तो कोई ऐसा पिंड हो जो अपने अक्ष पर घूमता हो, अपने अक्ष पर क्या करे? गति करता हो। लट्टू देखे होंगे आप लोग, लट्टू घूमता है तो किल पर घूमता है ना, किल पर घूमता है, इसका मतलब है कि वो कौन सी गति कर रहा है बेटा? घूर्णन गति कर रहा है। साइकिल की रिम होती जो देखते हो, वो क्या करती है? एक पुली के ऊपर घूमती रहती है, तो कैसी गति करती है? घूर्णन गति करती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती रहती है, एक तो पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है और दूसरे क्या, वो अपने अक्ष पर भी घूमती है, तो उसकी गति को क्या कहते हैं? घूर्णन। सीधी सीधी परिभाषा यही है कि जब कोई पिंड अपने अक्ष पर घूमता है उसकी गति क्या होती है? घूर्णन गति होती है। तो डेफिनेशन लिखेंगे बेटा, जब कोई पिंड अपने अक्ष पर घूमता है तो उसकी गति घूर्णन गति होती है। घूर्णन गति होती है। ठीक है, इसका एक और बढ़िया एग्जांपल है कुम्हार की चाक। जब कुम्हार मिट्टी का बर्तन बनाता है अपने चाक पर, जो चाक होती है वो क्या करती है? एक लकड़ी की किल के ऊपर क्या करती है? घूमती रहती है। तो जो चाक है वो क्या करती है? घूर्णन गति करती है। ठीक है, एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, कुम्हार की चाक का घूमना। ठीक है, अगर और एग्जाम्पल देना चाहे आप दे सकते हैं, पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना। ठीक, और एग्जाम्पल देना चाहते हैं तो एक हो सकता है लट्टू का घूमना। लट्टू का घूमना, ये सब किसके उदाहरण है बेटा? तो घूर्णन गति के उदाहरण है। ठीक है, अब इसके बाद जो नंबर 4 आता है हमारा, नंबर 4 वो है बेटा हमारा कौन सी गति? तो दोलन गति। कौन सी गति बेटा?
दोलन गति, है ना। अब दोलन गति क्या है, देखिए जैसे झूला, देखें आप लोग झूला, नाग पंचमी के दिन हमारे यहाँ क्या होता है, पेड़ों पर लोग झूला झूलते हैं ना। तो जो झूला होता है वो क्या होता है, जैसे अगर देखें ये एक पेड़ की डाल है, ठीक है। अब यहां पर हमने क्या किया, झूला ये हमारा है। तो ये जब झूला स्थिर होता है तो अपनी किस अवस्था में होता है बेटा, माध्य अवस्था में होता है, एकदम उसको मैंने कह सकते हैं अपनी सामान्य अवस्था में होता है, ठीक है। तो जब हम झूला झूलते हैं तो झूला एक बार क्या होता है, इस माध्य स्थिति से एक बार इधर जाएगा, फिर वापस आता है, फिर माध्य स्थिति में आता है, और माध्य स्थिति के एक बार फिर क्या आ जाता है, इधर जाता है। यह निरंतर प्रक्रिया क्या होती है, चलती रहती है ना। तो इसका मतलब है कि जब कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति से इधर उधर अर्थात दाएं और बाएं की गति करे, उसकी गति कैसी होती है, दोलन गति होती है। जैसे झूला हो गया, घड़ी का पेंडुलम हो गया, ये सब किस प्रकार की गति है बेटा, तो दोलन गति है। बात आई समझ में। अब देखो दोलन गति में क्या होता है कि जैसे अभी अपने माध्य स्थिति से एक तरफ जितनी अधिकतम दूरी तय कर लेगा, इसी को हम क्या कहते हैं, आयाम, ठीक है। जैसे क्या है, ये झूला है ना आपका, ये झूला हो गया, ठीक है। तो ये झूला क्या कर, एक बार इधर जाएगा, एक बार इधर, ये तो इधर जाएगा तो कुछ निश्चित दूरी तय करेगा बेटा ना, चाहे इधर जाए चाहे इधर। तो एक अपने माध्य स्थिति से एक तरफ जितनी अधिकतम दूरी तय करता है, इसी को हम क्या कहते हैं, आयाम, ठीक है। तो आप लोग क्या लिख सकते हैं दोलन गति की परिभाषा को, तो दोलन गति की परिभाषा होगी कि जब कोई पिंड अपनी माध्य स्थिति से इधर उधर अर्थात दाएं बाएं गति करता है तो उसकी गति कैसी गति होगी बेटा, तो दोलन गति होगी, दोलन गति होती है, ठीक। बात आई समझ में। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें, एग्जाम्पल ले सकते हैं बेटा, घड़ी का पेंडुलम, उसके बाद झूला, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है। अगर अब अगले गति की बात करें बेटा, तो उससे पहले हम एक थोड़ा सा पॉइंट और जानेंगे, जिसको हम कहते हैं आयाम। हेडिंग होगी हमारी आयाम, ठीक है। आयाम, तो हमने कहा बेटा यदि क्या है, कोई पिंड है, ठीक है, जो अपनी माध्य स्थिति में है, अपने क्या है, माध्य स्थिति में है। अपनी माध्य स्थिति से जब वो दोलन गति करता है तो एक तरफ जितनी अधिकतम दूरी तय करता है, उसी को हम क्या कहते हैं बेटा, आयाम कहते हैं। और इसे हम क्या करते हैं, ए से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। दोलन गति करता हुआ पिंड अपनी माध्य स्थिति से एक तरफ, चाहे इधर चाहे इधर, एक तरफ जितनी अधिकतम दूरी तय करेगा, उसी को हम क्या कहते हैं, आयाम। और इसको किससे डिनोट करते हैं, तो स्मॉल ए से, ठीक है। तो डेफिनेशन होगी बेटा, डेफिनेशन होगी कि जब कोई पिंड दोलन गति करता है तो वह अपनी माध्य स्थिति से एक तरफ
जितनी अधिकतम दूरी तय करता है उसे आयाम कहते हैं। उसे आयाम कहते हैं। इसे स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो इसको एक फिगर के द्वारा ही बना लीजिएगा ताकि समझ में आसानी से आ जाए बेटा। ये माध्य स्थिति है, ठीक है, माध्य स्थिति है। अब एक तरफ चाहे इधर चाहे इधर, ठीक है, एक तरफ यहां से यहां तक की जो दूरी अधिकतम होगी इसी को हम क्या कहते हैं, आयाम, और इसको किससे दिखाते हैं, ए से। ठीक है, अब इसके बाद बेटा एक गति आती है नंबर 5, कौन सी, काल्पनिक गति। काल्पनिक गति, ठीक है। देखो बात को समझो, अगर ये पिंड यहां से यहां तक जा रहा है बेटा, दूरी अधिक तय कर रहा है, अगर हम क्या करें, इसके आयाम को कम कर दे, माने जो ये दूरी इतनी दूरी तय कर रहा है थोड़ा कम कर दे, ठीक है, बहुत कम कर दे, इतना कर दे, यहां भी इतना कर दे, ठीक है, तो क्या होगा, यहां से यहां तक जाने में, जैसे अभी क्या है, पिंड यहां से यहां तक जा रहा है तो समय ज्यादा लगेगा, दूरी भी ज्यादा है, वही कंडीशन इधर भी होगी, यहां तक जाएगा तो समय ज्यादा और दूरी ज्यादा है। अगर इसके आयाम हम कम कर दें, इतना कर दें, ठीक है, तो जब इतना करेंगे तो यहां से यहां तक जाने में समय भी कम लगेगा, तो जब समय कम लगेगा इसका मतलब है कि ये जो पिंड है जल्दी जल्दी इधर उधर आएगा जाएगा, है ना, ये जल्दी जल्दी क्या करेगा, गति करना शुरू करेगा, बहुत तेजी से करेगा। तो जब तेजी से करेगा तो किस अवस्था में आ जाता है बेटा, कंपन की अवस्था में आ जाता है। इस प्रकार की गति को हम क्या कहते हैं, काल्पनिक गति कहते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन होगी कि जब कोई वस्तु दोलन गति करता है तो यदि उसके आयाम को कम कर दे तो पिंड काल्पनिक गति करना शुरू कर देता है। काल्पनिक गति करना शुरू कर देता है। काल्पनिक गति करना शुरू कर देता है। देखते हैं ना, मोबाइल क्या करता है, वाइब्रेट करता है ना, तो इसका मतलब है कि जो उसका अगर क्या आयाम ज्यादा होता तो मोबाइल इतना एक बार अपने माध्यम से इधर जाता, लेकिन उसका आयाम क्या होता है, कम होता है। मोबाइल देखोगे जल्दी जल्दी क्या करेगा, कंपन करता है। जब कंपन करता तो कैसी गति होती है बेटा, काल्पनिक गति होती है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए बच्चों, इस वीडियो का हम लास्ट टॉपिक पढ़ते हैं, लास्ट हेडिंग पढ़ते हैं, जिसको कहते हैं आवर्त गति। क्या कहते हैं बेटा, आवर्त गति, है ना, पीरियोडिक मोशन। आवर्त गति, पीरियोडिक मोशन। देखिए पीरियोडिक मोशन क्या है। पीरियोडिक मोशन है बेटा कि कोई भी बॉडी, चाहे वह आपका सरल रेखीय गति कर रही हो, चाहे आपकी घूर्णन गति कर रही हो, चाहे आपकी वृत्तीय गति कर रही हो, कुछ भी गति करे, ठीक है, यदि वह क्या करे, अपनी गति को एक निश्चित समय के बाद दोहराती है। ठीक है, जैसे घड़ी होती है बेटा, घड़ी में जो सेकंड की सुई होती है वो क्या करेगी, एक राउंड पूरा करेगी, कितने सेकंड तक, 60 सेकंड तक। ठीक है,
तो फिर क्या होगी, 7 बार वो चलेगी, फिर वापस अपने पहले स्थान पर आएगी और फिर से वो गति करना शुरू कर देती है। उसी प्रकार एक और एग्जाम्पल है, जैसे हम पृथ्वी की बात करें तो सूर्य का चक्कर कितने दिनों में लगाती है, 365 सही 1/4 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। फिर क्या करे, दूसरा चक्कर भी उतने ही समय में पूरा करती है, तीसरा चक्कर भी उतने ही समय में पूरा करती है। तो जो इस प्रकार की गतियां हैं वो क्या, कौन सी गति होती है बेटा, आवर्त गति होती है। कहने का मतलब है कि जब भी कोई पिंड एक निश्चित समय के बाद अपनी गति को क्या करे, दोहराता हो, तो उस प्रकार की गति क्या होती है बेटा, आवर्त गति होती है। ठीक है, तो परिभाषा लिख सकते हैं कि जब कोई पिंड एक निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति को दोहराता है तो उसकी गति आवर्त गति होती है। ठीक है, तो बच्चों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि यह वीडियो आपको पसंद आती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तब तक के लिए जय हिंद।